डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक्सरसाइज 7.11 शुरू करना है। तो 7.11 शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है, उनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स या निश्चित समाकलों के प्रगुण। तो एक्सरसाइज 7.10 7.9 में आपने डिफिनिट इंटीग्रल निकालना सीखा। ये भी एक्सरसाइज डिफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए ही है, मगर कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऐसे होते हैं जो कि सिंपल फार्मूले से नहीं निकाले जा सकते हैं। तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद ही उसका डिफिनिट इंटीग्रल निकाला जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम बताने वाले हैं। तो कुल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा और ये समझना होगा, क्योंकि इन्हीं की सहायता से डिफिनिट इंटीग्रल जो है निकाले जाएंगे। और फार्मूला याद करने के साथ साथ इसका डेरिवेशन भी आपको जानना होगा, इसकी उत्पत्ति भी आपको जानना होगा, ये कैसे प्रूफ किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे पहला हमारा है, पहली प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी। इस तरह से सात प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सातों का आपका प्रूफ भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस, कोई भी इसमें से आ सकता है। तो आपको सबका प्रूफ भी जानना है। तो आज के लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, जो कि 7 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, उनका मैं आपको प्रूफ बताऊंगा और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, और यू कैन से दैट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, जो भी तमाम तरीके बताए गए हैं। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हो जो यक्स है, इसे यक्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। आप देख रहे हो यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, यक्स है, यानी समाकल चर कहते हैं इसको, समाकल चर। इसमें समाकल चर क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, यक्स है। यहाँ पर क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टी है। इसका मतलब क्या, लिमिट हमारी क्या है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, यहाँ भी लोअर लिमिट ए अपर लिमिट ए। इसका मतलब अगर लिमिट में कोई चेंज ना किया जाए, केवल वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, तो डिफिनिट इंटीग्रल के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर इसकी वैल्यू 3 आ रही है सपोज, तो इसकी भी वैल्यू 3 आएगी। यहाँ पर इसका मतलब ये है। तो यक्स के यहाँ पर टी रख दिया गया तो एफ टी डी टी हो गया, यक्स के यहाँ पर वाई रख दो तो एफ वाई डी वाई हो जाएगा, यक्स के यहाँ पर जेड रख दो तो एफ जेड। तो पहला फार्मूला हमारा हो गया, पहली प्रॉपर्टी जो हो गई, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। क्लियर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, माना एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। आप पहले से देखते आए हो, इसकी वैल्यू हमने मान लिया कैपिटल एफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ला दें हम, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा।
या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ जाए तब भी प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है, एफ एक्स के, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रल एफ एक्स आ गया तो क्या करेंगे, हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट ए है तो ए लिख लिया, अपर लिमिट बी है तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट को पहले रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए आ गया। क्लियर। अब आते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू, जब हमने माना एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, तो एक्स की जगह पर अगर टी हो गया तो यहाँ भी हो जाएगा, एफ टी आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो एफ टी के इसका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी फ्रॉम ए टू बी, लिमिट लगा देंगे, एफ ऑफ बी हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए। आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है एफ बी माइनस एफ ए और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी एफ बी माइनस, यानी दोनों साइड बराबर है। तो लिखेंगे क्योंकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी एफ ऑफ टी डी टी। प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर। इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने पर डिफिनिट इंटीग्रल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो पहला हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर लिमिट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या हुआ, लिमिट चेंज हो गई है। लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, यहाँ लोअर लिमिट बी हो गई, यानी लिमिट आपस में इंटरचेंज हो गई। अपर लिमिट चेंज हो गई लोअर लिमिट में और लोअर, तो ऐसा क्या होगा, तो इसके डिफिनिट इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू मान लिया 3 आ जाए, तो अगर हम लिमिट चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -3। क्वांटिटी हमारी वही रहेगी, केवल साइन उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। बहुत आसान है। आइए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ माना इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, इसका इंटीग्रल हमने क्या निकाला, ये मान लिया। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देंगे, हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए आ गया। चलिए अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कैपिटल एफ एक्स, तो माइनस
इसका इंटीग्रल हो गया कैपिटल एफ एक्स और लिमिट है बी टू ए। अब लिमिट लगा देंगे, माइनस निशान पहले से है तो रख देंगे ऐसे ही, तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, ए है, तो एफ ए माइनस एफ बी दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दिया जाए तो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी दिस इज इक्वल टू, एफ बी प्लस है ये माइनस है तो उसको पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देख रहे हो जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। प्रूव्ड हो गया हमारा, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दिया। अब आइए देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। आप देख रहे हो हमारा इंटीग्रल ए टू बी है यहाँ पर, यहाँ एक बार हमने लिखा ए टू सी, बट शर्त क्या है कि ए और बी के बीच में सी होना चाहिए, ए लेस देन सी लेस देन बी, इसका ध्यान देना है। अब आप इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जब डेफिनेट इंटीग्रल हमने बताया था तो हमने बताया था कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है। वहाँ हमने बताया था कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है एंड ए और बी यानी लाइक दिस, ये फंक्शन है एफ एक्स, ये पॉइंट ए है, ये फंक्शन ये पॉइंट बी है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस ए है और इसकी डिस्टेंस है बी है, तो इसका नाम ए बी ए सी डी कर दिया जाए तो ये रेखा का समीकरण जो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इस फंक्शन एफ एक्स का जो ग्राफ आया है उस ग्राफ और एक्स रेखा एक्स इक्वल टू ए, रेखा एक्स इक्वल टू बी और एक्स अक्ष के बीच का जो एरिया है वही ही इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, यानी ये एरिया जो है पूरी, ये क्या चीज़ है, यही है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी ए दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए होता। अब यहाँ पर क्या किया, सी जो है ए और बी के बीच में है, यानी लाइक दिस, हमारा मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स है, इस तरह से फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है और ये ए है, पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस हमारी ए है और ये डिस्टेंस हमारी बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट
सी है, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से सी है। तो अब जो है ये हो गया हमारा रेखा x इक्वल टू ए, ये हो गया x इक्वल टू बी, ये हो गया x इक्वल टू सी के। तो अब ए टू बी तो पूरा हो गया हमारा, यानी ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया अगर नाम इसका डाल दें एफ। तो ये पूरी एरिया, ये आधी ए हो गई, एरिया जो हो गई इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये वाली एरिया हो गई। और ए वाली जो एरिया हो गई, ए वाली एरिया वो हो गई इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स के, यानी ए हो गई ए टू बी, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और ए हो गई ए टू सी टू बी, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब दोनों का सम जो हो जाएगा, देयरफॉर पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ए बी डी ई, ए बी डी ई ए, यानी इंटीग्रल हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसी को इनवर्ट्स लिख सकते हो, एरिया ऑफ ए बी डी ई, ए बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ ई प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ सी, ये इसका मतलब हुआ। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे किया जाए। प्रूफ बहुत आसान है। माना इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड इंटीग्रल ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम ए टू सी एंड प्लस इसका भी एफ एक्स फ्रॉम सी टू बी। अब यहाँ पर लिमिट लगा दिया जाए, पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो एफ ऑफ सी हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए एंड प्लस निशान है यहाँ पर, फिर यहाँ पर अपर लिमिट बी है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब देखो एफ ऑफ सी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, तो लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ है, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हमारी तीसरी प्रॉपर्टी का भी प्रूफ क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर देख रहे हो आप ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी वेयर ए इज लोअर लिमिट एंड बी इज अपर लिमिट और माइनस एक्स हो गया। वेयर एक्स इज क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये दोनों बराबर होगा। प्रूफ करना, प्रूफ चलिए तो इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ इसको पुट कर लेते हैं, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी के। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इम्प्लाइज दैट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। हमने क्या किया, ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर लिया, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। अब लिखेंगे, अच्छा जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया तो अब हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, जो ओरिजिनल लिमिट ए टू बी है वो कुछ और बन जाएगी, न्यू लिमिट आएगी। देखते हैं क्या आएगा। जब जब एक्स इज इक्वल टू ए तो टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पर ए है तो ए कैंसिल इज इक्वल टू बी आ गया। और जब एक्स इज इक्वल टू बी यानी अपर लिमिट तो टी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स के ऊपर माइनस बी, बी कैंसिल तो आ गया ए आ गया, यानी हमारी लोअर लिमिट बी आ गई, अपर लिमिट ए आ गई, ये हमारी न्यू लिमिट हो गई, नई लिमिट। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। हमने ए प्लस बी माइनस एक्स को टी माना है तो डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस डी टी आ गया और लिमिट भी हमारी चेंज हो गई। दिस इज इक्वल टू लिमिट क्या हो गई चेंज, बी टू ए हो गई, बी टू ए एफ ऑफ टी और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गई। माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी हो गई। अब इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ए टू बी, बी टू ए है। आप जानते हो कि अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। अगर हम b की जगह पर a कर दें तो a की जगह पर b कर दें तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो गया a टू b एफ ऑफ t डी टी। अभी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ लिखेंगे, रीजन लिखेंगे ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये आपको हर क्वेश्चन में जहाँ जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 और 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं किसी फार्मूले कैलकुलेशन में वो प्रॉपर्टी ऐसे मेंशन कर देंगे, उसको लिख देंगे। क्लियर? क्योंकि कुछ बुक्स में प्रॉपर्टी का सीरियल अलग अलग है, तो आप कौन सी बुक को जो है
मानोगे, कौन सी नहीं मानोगे। इसलिए जो प्रॉपर्टी यूज होगी उस प्रॉपर्टी को आगे हम लिख देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 नहीं लिखेंगे। क्लियर। दिस इज इक्वल टू, अब देखो ए टू बी एफ टी डी टी, हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 बताया था कि इंटीग्रेशन या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यानी वेरिएबल चेंज करने से हमारे डिफिनेट इंटीग्रल पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो ए टू बी एफ टी डी टी है, इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। वेरिएबल यहाँ पर टी था, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया। तो लिखेंगे आगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी, ये रीजन लिख दिया हमने। अब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमने राइट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखेंगे क्योंकि आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, देयरफॉर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 का भी प्रूफ कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। प्रॉपर्टी नंबर 5 इसी से बनी हुई है, बहुत आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और आगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, इसको कैसे सिद्ध किया जाए देखते हैं। तो लिखेंगे पुट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी के, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी किया जाएगा। जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर लिया तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिखेंगे जब क्या है, इसके लिए हम ले रहे हैं जब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसके लिए हम लगा रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो t इज इक्वल टू ए माइनस 0 इज इक्वल टू ए आ गया। फिर लिखेंगे जब x इज इक्वल टू अपर लिमिट a है तो t इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, यानी ए माइनस एक्स या पे a इज इक्वल टू 0 आ गया। तो लिमिट हमारी क्या आ गई, लोअर लिमिट a आ गई, अपर लिमिट 0 आ गई। देयरफॉर अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखेंगे इंटीग्रल एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। दिस इज इक्वल टू, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए माइनस एक्स इक्वल टू टी है, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी है। तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी लिमिट, 0 टू ए था तो अब हो जाएगा ए टू 0, ए टू 0, और एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा एफ ऑफ टी हो जाएगा, और डी एक्स के स्थान पर हमारा आया है माइनस डी टी। माइनस डी टी माइनस बाहर ले लेंगे,
माइनस बाहर ले लिया, ए टू 0 एफ ऑफ टी डी टी। फिर आप देखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस आया हुआ है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक चीज़ और है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर एफ टी डी टी हो गया। माइनस वाला देखिए यहाँ पर है प्रॉपर्टी नंबर 2 के। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ 8b टू a। तो यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ टी डी टी हो गया। हमने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया तो निशान क्या हो गया, बदल गया। यहाँ लिखेंगे, आगे रीज़न लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये हमने रीज़न आगे लिख दिया, ये प्रॉपर्टी लिख दिया, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी है। अब देखो फिर यहाँ पर 0 टू ए एफ टी डेट। अब वेरिएबल अगर चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू ए एफ टी डी टी हो गया। अच्छा आना क्या चाहिए, ए टू बी, हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, वेरिएबल हमारा यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, टी है। तो हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर आप देख रहे हो 1 है, यानी चूंकि लिखेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। यहाँ 0 टू ए एफ टी डी टी है तो उसको हमने लिख दिया 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पर लाना तो ये है ए टू बी, इसका मतलब हमने यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया था, ये चूक हो गई है, ये 0 टू ए रहेगा, इसको करेक्शन कर दे रहे हैं 0 टू ए। फार्मूला हमारा प्रॉपर्टी यही है, 0 टू ए, यहाँ भी ये हो गया। तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस तरह से हमारा हमने राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो हमारा जो प्रॉपर्टी थी ये प्रूव हो गई। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। क्लियर? इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 हमारा है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रॉपर्टी है। अब इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 यदि एफ ऑफ एक्स फलन एफ एक्स विषम है, विषम फलन है, यदि एफ एक्स विषम फलन है, दैट इज एफ ऑफ
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, दो फार्मूला इसमें है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स सम फलन है, सम फलन है, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी जो फंक्शन दिया रहा होगा उसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे। अगर पूरे की वैल्यू माइनस यानी एफ एक्स के पहले माइनस आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स यानी एक्स की जगह पर यानी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पर माइनस रखा जाए और तो एफ एक्स आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो इसको ध्यान देना आपको कि कब विषम में क्या होता है और सम में क्या होता है। क्लियर? प्रूफ देखते हैं। प्रूफ लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस ए टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी। तो हमने इसको जो है ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर 0 कहाँ आ रहा, माइनस ए और ए के बीच आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसमें जो है हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे। इसको इंटीग्रेशन माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स में, इसको लेकर चार सॉल्व करेंगे। मैं पुट एक्स इक्वल टू माइनस टी, पुट एक्स इक्वल टू माइनस टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी के। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टी, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अब देखें इसकी वैल्यू क्या, अच्छा ठीक है ये हो गया। तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी। जब हमने पुट कर दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया, जब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जब चेंज हो जाएगा तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगी। लिखेंगे जब x इक्वल टू माइनस ए, जब x इक्वल टू माइनस ए तो क्या माना हमने, x इक्वल टू माइनस टी माना है। x इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। तो हो जाएगा t इक्वल टू माइनस टी इक्वल टू एक्स, तो t इक्वल टू आ जाएगा a क्या आ जाएगा। फिर जब x इक्वल टू 0, अपर लिमिट 0 है तो माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारी न्यू लिमिट हो गई, a टू 0 हो गई। देयरफॉर माइनस a टू 0 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी लिमिट, अब a टू 0 हो जाएगी। पहले क्या थी, माइनस a टू 0 थी, अब हो जाएगी a टू 0। एफ एक्स के स्थान पर हमने t माना है माइनस टी, तो एफ ऑफ माइनस टी, और dx के स्थान पर आया है माइनस dt के। अब देखिए माइनस बाहर ले लेंगे
दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लिया तो ए टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें माइनस को यानी हम लिमिट ऑफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी। कौन सा फार्मूला लगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा जब लिमिट को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो माइनस का प्लस बन गया जैसे हमने लिमिट को चेंज किया। फिर ये वेरिएबल भी हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो गया। क्लियर, वेरिएबल है टी था डी टी था तो हमने एक्स और डी एक्स के फॉर्म में लिख लिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने बताया इस चीज़ को। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसकी वैल्यू जो है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ज़ीरो की वैल्यू इसके अंदर हम रख दे रहे हैं। तो देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, इसका मान ये मान रखने पर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स का मान ही हमने निकाला है। कितना आया, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स एंड प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इस मान को हमने 1 में पुट कर दिया तो जो आया है हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फार्मूले में था कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होगी यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के। अब 2 कंडीशन यहाँ से हो रही हैं तो पहली कंडीशन में लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 स्थितियां पैदा हो रही हैं कि यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स लिखेंगे, यदि क्या है, यदि एफ एक्स एक सम फलन है, एफ एक्स एक सम विषम फलन है, पहले है विषम, विषम फलन है अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के, तो क्या हो जाएगा, तो अब लिखते हैं इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यदि एफ एक्स एक विषम फलन है अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो समीकरण नंबर 2 से यदि एफ एक्स एक विषम फलन है अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स, तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब इसको माइनस एफ एक्स लिख रहे हैं तो हो जाएगा 0 टू ए माइनस एफ एक्स, यानी यहाँ लिख देंगे एफ ऑफ माइनस एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, ये माइनस बाहर ले लिया हमने, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स।
अब देखो 0 to a fx dx ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू आ गया 0 पे। इस तरह से हमारा पहला पार्ट जो है ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है इसी में कि यदि एफ एक्स सम फलन है, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के, यानी यहाँ पर हम अब इसको मिटाने जा रहे हैं। तो पहला फार्मूला आ गया हमारा, डेरिवेशन हो गया। अब दूसरा वाला है डेरिवेशन करना है इसका। यहाँ पर देखो, अब लिखेंगे यदि एफ एक्स एक सम फलन है, यदि एफ एक्स एक सम फलन है, अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो समीकरण नंबर 2 से, दो हमारा यही है, देखिए हो जाएगा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स के ऊपर क्या रखेंगे, अब एफ एक्स रखेंगे, तो हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इसको ऐसे ही उतार लेंगे 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब 0 to a एफ ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 यानी परगुण 4 का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर, लास्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर 7। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालेंगे, वो एफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब अगर माइनस एफ एक्स आ गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमने बताया था, इसको 2 पार्ट में हम लिख सकते हैं। 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस a to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 पे। अब 0 to 2a a to 2a को इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे, इसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे। नाउ
इंटीग्रेशन ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स में माना एक्स इक्वल टू टू ए माइनस टी, एक्स इक्वल टू टू ए माइनस टी हमने माना। थोड़ा याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक्स इक्वल टू इम्प्लाइज दैट, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। देयरफॉर अच्छा, अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब हमने मान लिया। तो लिमिट हमारी क्या है, ए टू टू ए में जब एक्स इक्वल टू ए, लोअर लिमिट हमारी ये है, जब एक्स इक्वल टू ए, तो अब इसमें रखेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टू ए माइनस एक्स, टू ए माइनस एक्स इक्वल टू टू ए माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। और जब एक्स इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, टू ए है, तो टी इक्वल टू टू ए माइनस एक्स, कैसे पक्षांतर करने पर, टू ए माइनस एक्स इक्वल टू टू ए माइनस एक्स की अब क्या है, टू ए। अच्छा यहाँ पर देखिए टू ए माइनस ए इक्वल टू, तक यहाँ पर ए आएगा, और टू ए एक्स इक्वल टू टू ए है, तो टू ए माइनस टू ए इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारी ए और 0 लोअर लिमिट, ये हमारी न्यू लिमिट हो गई, नई लिमिट हो गई। देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, लिमिट हमारी क्या हो गई, ए टू 0 हो गई, ए टू 0 हो गई। और हमने माना क्या था, एक्स इक्वल टू टू ए माइनस टी, तो एफ ऑफ टू ए माइनस टी हो जाएगा, एक्स के यहाँ पर टू ए माइनस टी, और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस बाहर आ गया, ए टू 0 एफ ऑफ टू ए माइनस टी ए हो गया डी टी के। क्लियर। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम लिमिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 टू ए कर देंगे तो ए माइनस का प्लस बन जाएगा, एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी के। अब अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कभी भी हम चेंज सकते हैं, एक्स को टी लिख सकते हैं, टी को वाई लिख सकते हैं। तो हम चूँकि हमारा सब क्वेश्चन एक्स में है, तो इसको हम टी को एक्स में लिख लेते हैं। तो 0 टू ए, क्योंकि उसके डिफिनिट इंटीग्रल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताया गया इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी के। तो एफ टी डी टी को लिख सकते हैं, एफ एक्स टी एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ टू ए माइनस टी है, तो हो जाएगा टू ए माइनस एक्स डी टी की जगह पर एक्स हो गया। क्लियर। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में ए टू टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लिया। क्या आ गई वैल्यू, 0 टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इस वैल्यू को वहां पर आप पुट कर देंगे। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इसकी जगह क्या आ गया, 0 टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो कंडीशन अब आ गई, क्योंकि यदि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे नंबर। अब यहाँ पर दो स्थिति है। पहली स्थिति, यदि एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स
यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो समीकरण 2 से क्या हो जा रहा है, अब दो यही हमारा है, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to एफ ऑफ 2a, हमने क्या लिखा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसलिए अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अभी जुड़ जाएगा, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा पहला फार्मूले का पहला पार्ट हमारा आ गया कि इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यदि इतना इक्वल टू इतना है। दूसरा पार्ट, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो समीकरण 2 से देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा समीकरण 2 है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इसकी जगह पर क्या है, माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स तो हो जाएगा, ए प्लस का माइनस हो जाएगा, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह से हमारी जो सातवीं प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इस तरह से हमारी डेफिनिट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ थी, हमने 7 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, इसका डेरिवेशन बताया, इसका प्रूफ बताया, और आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए ताकि क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी मिले। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.11 का सलूशन करेंगे। क्लियर।